IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम आईबीए ग्रेड्स। अल्हम्दुलिल्लाह एमडीकैट 2023 का सेशन अपनी 10 तारीख जो दी गई उस पर कंप्लीट हुआ। लास्ट 3 ईयर्स से हम देख रहे थे, एक डेट आती थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी एंड सो ऑन चलती रहती थी। अच्छे रिजल्ट्स हुए, अच्छी खबरें आ रही हैं, अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इसमें अपीयरेंस की, वो तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह ने उनको यहाँ तक पहुँचाया, इंशाल्लाह आगे भी पहुँचाएंगे। और अब जो मरहला है वो ये है कि जिन लोगों को जिन्होंने टेस्ट दिया है और जिन्होंने अपना स्कोर अपने कार्बन कॉपी से बनाया है, तो ये इसका एक वेरीफाइड रिजल्ट आपकी पीएमडीसी की वेबसाइट पे इंशाल्लाह 1 से 2 वीक के दरमियान ये आपका रिजल्ट अपलोड हो जाएगा और आप अपना रिजल्ट वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपके सामने इस वक्त स्टैटिस्टिक्स के तौर पर रखना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये स्टैट्स क्लियर हों कि जितने भी पार्टिसिपेंट इस वक्त सिंध में मौजूद हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि एमबीबीएस में एडमिशन लेने के अहल होंगे। तो इस साल सिंध में 4 सेंटर्स बनाए गए जिसमें आपके पास नवाबशाह था, 3753 कैंडिडेट्स अपीयर हुए। इसमें आपके पास लाड़काना 8293 कैंडिडेट्स, जामशोरो 13,352 एंड कराची 15,191। टोटल कैंडिडेट्स इसमें हुए 40,535। जबकि अगर हम सिंध में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद देखें तो वो आपके पास है 12 और उसमें एमबीबीएस की जो पब्लिक सेक्टर की सीट्स हैं कोटा सिस्टम के अकॉर्डिंग वो टोटल सीट्स आपके पास हैं 2400। तो इस हकीकत को सामने रखते हुए अगर हम एक परसेंटेज सक्सेस निकाल लें कि 2400 डिवाइड बाय 40,535 तो ये तकरीबन बनता है 16%। 16% चांसेस हैं कि एक बच्चा सिंध में इतने तमाम बच्चों में से एमबीबीएस करने के लिए अहल हो जाए। तो अब जब ये हकीकत सामने है तो मैं इस वक्त ये वीडियो अपने उन तमाम दोस्तों के लिए जो जो इस टेस्ट में अपेयर हुए और उन तमाम लोगों के लिए जो उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, जैसे उनके दोस्त हैं, उनके घर वाले हैं, उनके असातिज़ा हैं, किसी भी तरह वो उनसे जुड़े हुए, तो उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बड़ी अहम है कि इसको आप देखें और जो बात आपसे की जा रही है उसको समझकर अपने अंदर कोशिश करें कि अमलन इस बात को लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल, अब 16% चांसेस हैं और एक बच्चे का स्कोर अगर कम हो गया है और उसका एडमिशन नहीं होता या मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता और उसके घर वाले उससे पूछते हैं बेटा तुमने पढ़ा नहीं था, तुमने ये किताब नहीं पढ़ी थी, तुमने ये टाइम नहीं दिया था, तुम सिर्फ खेलते रहते थे। तो इन तमाम बातों से उस बच्चे पर मतलब इस वक्त क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे आप। और यही चीज मैं बच्चे को भी समझाऊंगा कि यहां पर कोई फेल नहीं हुआ। अगर किसी का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो रहा तो इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि वो फेल हो गया। तो बच्चे ने भी इस बात को अपने अंदर ये मोटिवेशन बरकरार रखनी है कि मेरा यही काम था कि मैं टेस्ट के अंदर अपनी पूरी एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो काम कर लिया। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव मोटिवेशन आपके अंदर बरकरार है तो इंशाल्लाह यकीन मानिए कि आप कामयाब होंगे और तमाम पेरेंट्स और तमाम दोस्त अहबाब भी यकीन रखें कि ये बच्चा कामयाब हो जाएगा अगर इसके अंदर ये मोटिवेशन बरकरार रही। लेकिन अगर इसको हर तरफ से ये बात सुनने मिली कि तुम फेल हो गए और तुम रह गए और तुम्हारा एमडीकैट का स्कोर कम था या तुम्हारी इंटर की परसेंटेज कम थी, तुम्हारे लेवल्स में ग्रेड्स अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, तो अब ये उस बच्चे के लिए बड़ा खतरनाक पॉइंट है। वो इस वक्त वैसे ही खुद अपने अंदर ही उसके जो अंदर की जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो बड़ा काफी कमजोर है इस वक्त। उसको सपोर्ट देने की जरूरत है। एक चीज तो ये है कि भाई आप उसको इस तरह के सवालों से नहीं गुजारें, एक इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान उसका लेना शुरू ना करें। और दूसरी बात, क्या एमबीबीएस ही वाहिद ऑप्शन है कि क्या सिर्फ हम एमबीबीएस ही कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, इसके अलावा आगे बढ़ने का कोई और ऑप्शन नहीं है? तो ऐसा कतई तौर पे नहीं है। 16% हर साल यही होता है कि 16% एमबीबीएस बन जाते हैं तो बाकी 84% लोग कहाँ जाते हैं भाई? अदर ऑप्शंस पे जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे ट्रैक पर होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिंदगी आगे जाती है। बस सिर्फ जो लोग हिम्मत रखते हैं वो अपनी कैरियर ग्रोथ को बरकरार रखते हैं और जिनकी हिम्मत कम हो जाती है या जिनकी हिम्मत कम कर दी जाती है वो पिस जाते हैं। मतलब वो बड़ी
डिफरेंट सिचुएशन में आ जाते हैं, उनके लिए बड़ा स्ट्रगल वाला पीरियड होता है। तो प्लीज ये स्टूडेंट से भी कि आप भी अपने अंदर ये एतमाद रखें कि आपने बहुत अच्छा काम किया और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आपने पार्टिसिपेट किया, यही एक जबरदस्त गोल होता है। अचीवमेंट इस चीज की बात होती है कि आपने पार्टिसिपेट किया। अब उसके बाद कुछ लोग, लाजमी सी बात है, कोई भी कंपटीशन हो, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप क्रिकेट का आने वाला है और क्रिकेट के वर्ल्ड कप में अगर 12, 14, 16, 18 टीम्स होंगी तो फाइनल में कप तो किसी एक को मिलेगा ना, ये सबको डिवाइड कर दें, तोड़ के दे दें। भाई असल चीज तो पार्टिसिपेशन है कि पार्टिसिपेट किया इतनी टीम्स ने और अपनी पूरी हिम्मत से, एनर्जी से वहां पर कंपटीशन में शामिल हुए। तो इसी तरह बिल्कुल आपका भी है कि आपने पार्टिसिपेट किया और पूरी एनर्जी के साथ इसके अंदर आपने जो है वो अपनी हिम्मत दिखाई। अब इसमें अदर ऑप्शंस क्या है वो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि अगर आपका इंटर और ए लेवल्स बहुत अच्छा है, मतलब 80 प्लस आपकी परसेंटेज बन रही है इंटर में, या ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी 80 प्लस बन रही है और आप विलिंग है इस बात के कि भाई मुझे एमबीबीएस करना ही करना है, तो आप 1 साल और ले सकते हैं। इसमें भी कोई मुजाहिका नहीं है कि आप 1 साल और ले लें, लेकिन ये जरूर देखना कि आपका इंटर और ए लेवल्स 80 प्लस हो। फिर अगर आप बहुत ज्यादा विलिंग नहीं है और आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं और पूरी हिम्मत के साथ जाएं, पूरी मोटिवेशन के साथ जाएं कि भाई अगर आप रेडियोलॉजी करना चाहते हैं बिल्कुल करें, न्यूट्रिशन बनना चाहते हैं न्यूट्रिशन बने, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं साइकोलॉजिस्ट बने। कुछ लोग इसके अलावा अदर फील्ड्स की बात करते हैं कि सर मैं सीए कर लेता हूं, सर मैं बीएससीएस की तरफ चला जाता हूं। तो इसमें एक बात का एहतियात करना है आपको कि अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है और मैथ्स पढ़ने में आपका इंटरेस्ट है, मैथ्स आपको समझ में आती है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बुनियादी तौर पर तो आपको मैथ्स से खौफ तो नहीं आता, तो फिर आप वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को मैथ्स से खौफ आता है तो फिर मैं उसके लिए भी ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि वो सीए जैसी या एसीसीए में या फिर वो मैथ्स जैसे किसी सब्जेक्ट को ऑप्शन में रख ले। आपके पास मेडिसिन में ही बहुत ऑप्शन है। आप अगर मेडिसिन में ही देखें, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, फूड एंड साइंस है, न्यूट्रिशन है, साइकोलॉजी है, स्पीच थेरेपिस्ट है, रेडियोलॉजी है, हमारी टेक्निकल साइट पर, क्लिनिकल साइट पर बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इंशाल्लाह इन ऑप्शंस के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो करूंगा कुछ दिनों बाद। फिलहाल अभी आप लोगों के साथ ये शेयर करना था कि आप लोग बिल्कुल भी ये ना समझें कि आप फेल हो गए। फेलियर इसमें कोई नहीं है, तमाम लोग यहाँ पर कामयाब हुए हैं, बस सिर्फ कुछ लोगों को, लाजमी सी बात है कंपटीशन था, तो जब हमारे पास 16% अवेलेबिलिटी है सीट्स की तो 16% इस जगह पहुंच जाएंगे और बाकी लोग अदर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को सामने रखते हुए अपनी जिंदगी को आगे लेके चलें। अल्लाह ताला आप लोगों की सबकी मदद करे, आप लोगों सबको अच्छे से अच्छे कैरियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिले। इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरीके से वीडियो में चीजें, गाइडलाइंस हम आपको देते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।